हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके देखेंगे और हम सीखेंगे कि होम रिबन, इंसर्ट रिबन, डिजाइन, लेआउट सभी का कैसे यूज होता है। सभी फीचर को कैसे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते समय यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। हम अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट से सीखने वाले हैं, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। आपके सामने एक खाली पेज आएगा जो A4 साइज का होगा। अगर आपको पेज का साइज चेंज करना है तो इसके लिए हम आएंगे लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा साइज का। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे पेज का साइज आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले से A4 साइज में है, आप चाहें तो A3 साइज में कर सकते हैं, लेटर में, मतलब बहुत सारे आपको साइज दिखेंगे। तो हम इसको A4 साइज में ही रहने देते हैं। A4 साइज पे क्लिक करेंगे, ये पेज A4 साइज का है। अब चलिए इस पे हम कुछ कंटेंट डालकर उसमें एडिटिंग करके कस्टमाइजेशन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाला है, तो अब ये बहुत छोटा है और हेडिंग कभी भी बड़ा होना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज 15 या 20 होना चाहिए। अभी इस पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से आप होम वाले रिबन में यहाँ पे देख सकते हैं कैलिबरी, इसका फॉन्ट का नाम है और इसका साइज है मतलब 11। तो हमको इसमें कस्टमाइजेशन करना है तो सिंपली इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइज में आएंगे और इसको अपने अनुसार साइज देंगे। जैसे हमने दिया 15, तो यहाँ पे इंटर करेंगे, ये हो जाएगा 15 फॉन्ट साइज। तो यहाँ से अगर आपको फॉन्ट का नेम बदलना है तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम रखते हैं एरियल ब्लैक, और इसको यहाँ से, ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 15 और हो गया एरियल ब्लैक। अभी ये मिडिल में नहीं है तो मिडिल में करने के लिए फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पैराग्राफ वाले रिबन में यहाँ पे मिडिल में एक ऑप्शन दिखेगा मिडिल यानी सेंटर का, इस पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा सेंटर में अलाइन। अब ये सेंटर में अलाइन हो चुका है और ये हो चुका है हमारा हेडिंग। अभी चाहे तो इसमें और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसको चलिए करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम रख देते हैं रेड, ये हो गया रेड। और इसको चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं बोल्ड, और यहाँ से कर सकते हैं इटैलिक। ये सभी चीज़ें हमारी होम रिबन से होगी। यहाँ पे इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बॉर्डर का। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे बॉर्डर लगाने का ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे टॉप में बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। तो ये फीचर है। अभी चलिए इसको कर देते हैं नो बॉर्डर, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। अभी अगर आप इसमें चाहे तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसके लिए इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहीं पे जस्ट जहाँ से कलर चेंज किए हैं इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन हम लोग को मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कलर आएंगे। ये इसके बैकग्राउंड में, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। तो ये हाईलाइट कलर है। अभी चलिए इसको भी हटा देते हैं। हमने हटा दिया। अगर आप चाहे तो टेक्स्ट का फॉन्ट और कलर एक साथ चेंज कर सकते हैं। जस्ट जहाँ से हम हाईलाइट किए उसके जस्ट बगल में एक और ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से ऑलरेडी बने हुए टेक्स्ट फॉर्मेट आ जाएंगे। जैसे उसके आप यहाँ पे जिसको सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा हेडिंग हो चुका है। अब हम थोड़ा पैराग्राफ कंटेंट को एडिट करते हैं। देखिए जैसे मैंने कुछ पैराग्राफ लाकर यहाँ पे पेस्ट किया है, और जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट किए हैं इसका जो अलाइनमेंट है वो इधर उधर है। मतलब कि ये एक एक लाइन में नहीं है, और बीच में यहाँ पे इतना खाली जगह है, फिर इसके बाद ये भी एक लाइन में नहीं है। इसको हम चलिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, और अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो सारा एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे इधर एक अलाइनमेंट में नहीं आएगा। तो हम लोग को फिर चलिए मिडिल में देखते हैं, तो मिडिल में जैसे का जैसे आ गया। फिर अगर तीसरे वाले को देखते हैं तो तीसरे वाले में एक तरफ अलाइनमेंट हुआ, एक तरफ नहीं हुआ, तो इससे भी नहीं होगा। तो चौथे वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सभी एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का यूज होता है अलाइनमेंट का। तो चलिए इसमें और भी कस्टमाइजेशन करते हैं। फिर इसको करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट दिखा रहा है यहाँ पे है कैलिब्री लाइट। अगर हम चाहें तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मेनली जो कंटेंट होता है उसका फॉन्ट रहता है टाइम्स न्यू रोमन, तो हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड से, या यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे, ये सारा फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा। यहाँ से हम देते हैं स्पेसिंग। अब ये हो गया हमारा अच्छा सा कंटेंट, कितना अच्छा दिख रहा है। अगर हम चाहें तो इसमें टेबल लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल लगाया है, लेकिन टेबल में दिख रही होगी कि जो हेडिंग है और जो है यहाँ पे हमारा कंटेंट है सभी का फॉर्मेट
और फॉन्ट और साइज एक ही है। इसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे और टेबल का कलर भी चेंज करना सीखेंगे। तो सिंपली आपको टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा एरो का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, जिसके कारण पूरा टेबल ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो टेबल सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही टेबल सिलेक्ट होगा, आपके सामने रिबन में यहाँ पे दो नया ऑप्शन आएगा। इसमें एक ऑप्शन होगा टेबल डिजाइन का और एक ऑप्शन होगा टेबल लेआउट का। जैसे ही अगर टेबल को हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे। फिर जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हमारा टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का ऑप्शन आ जाता है। टेबल डिजाइन से हम टेबल का डिजाइन यानी कलर वगैरह सब कुछ ठीक करेंगे और टेबल लेआउट से यहाँ पे इसका साइज और ये सब देखेंगे। तो अभी चलिए हम टेबल का डिजाइन देखते हैं। तो जैसे ही टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें यहाँ पे टेबल का बहुत सारा डिजाइन दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, और भी यहाँ पे डिजाइन आपके सामने आएंगे। जैसे कि ये सभी सिंपल है, उसके अलावा कलरफुल डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे है। जैसे ही अगर हम इस येलो वाले पे क्लिक करते हैं, तो देखिए टेबल का जो डिजाइन है वो येलो कलर हो गया है। इसका जो हेडिंग है वो येलो, यहाँ पे स्ट्रिप लग गया है, और जो इसका टेबल का लाइन है यानी बॉर्डर है वो येलो हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर क्लिक करके हम दूसरा डिजाइन लेते हैं, टेबल डिजाइन में आएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रीन वाला। तो देखिए सारा ग्रीन हो चुका है। तो ये कुछ काम है टेबल डिजाइन का। और इसके इसके साथ साथ टेबल डिजाइन में और भी सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर हेडर में चाहे तो आप रो रख सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे हेडर रो पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो स्ट्रिप है ग्रीन कलर का हट चुका है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो स्ट्रिप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टेबल डिजाइन में यहाँ पे जो टेबल का कलर कैसे चेंज करेंगे, और यहाँ पे हेडर रो टोटल वन ये सब टेबल स्टाइल ऑप्शंस को कैसे देखें, कैसे यूज करेंगे, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे टेबल स्टाइल में ही एक ऑप्शन मिलता है आपको शेडिंग का। ऐसे ही शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने मल्टीपल कलर खुल के आएंगे। तो इसका ये मतलब है कि एक बॉक्स में जितने भी कंटेंट यानी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसका एक बॉक्स का कलर कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे सेटिंग करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ब्लैक वाले पे लेते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इसका रेशियो कम और ज़्यादा करते हैं, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट यानी टेबल है, इसका कलर भी चेंज होते जाता है। ऐसे ही सब कलर के साथ होता है। जैसे ब्लू वाले पे जाते हैं, इसका भी वही हाल है। ग्रीन वाले पे जाते हैं तो इसके में भी वही हाल है। यानी इसका यूज हम शेडिंग करने के लिए करते हैं। तो ये काम हुआ शेडिंग का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है बॉर्डर। इसके इसका यूज करके हम जो सभी चारों तरफ का बॉर्डर है उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर कितना मोटा होगा कितना पतला होगा उसका थिकनेस हम यहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 pt, 1/4 pt, 1/2 pt, 3/4 pt, यहाँ से इसका साइज यानी मोटाई हम देखेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं इसको 2 × 1/4 pt, और इसको यहाँ पे बॉर्डर में आते हैं। अब देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे मैं हमने पहले पीछे बताया था। सेम वही यूज है इसका ही। जैसे कि ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो चारों तरफ हर एक बॉक्स के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा बॉर्डर लग जाएगा। पहले वाले बॉर्डर को हटाकर एक एक्स्ट्रा बॉर्डर लग जाएगा। इसका थिकनेस को कम करेंगे, यहाँ से इसका कम करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इसको ऑल बॉर्डर करेंगे, इसका थिकनेस भी कम हो जाएगा। तो कुछ ये काम है बॉर्डर का। तो अब आते हैं हम टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट का क्या काम है, हमने देख लिया कि टेबल डिजाइन का क्या काम है। अब देखेंगे कि टेबल लेआउट का क्या काम है। आते हैं टेबल लेआउट में। अब यहाँ पे टेबल लेआउट में हम देखेंगे कि जैसे अगर आप चाहे तो सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं और पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन है। आप चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक डिलीट करके दिखाते हैं। इस हम एक पूरे को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से हम करते हैं डिलीट सेल। अब देखेंगे कि ये सेल डिलीट हो जाएगा जिसको हमने सिलेक्ट किया है। जैसे ही करेंगे डिलीट और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट डिलीट सेल लेफ्ट करेंगे, ओके हमारा डिलीट हो गया। हमारा एक जो सेल था वो डिलीट हो गया। इसको लाने के लिए हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे, ये हमारा टेबल फिर से आ चुका है। फिर अगर हम चाहे तो रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट, पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। इसको लाने के लिए फिर से करेंगे कंट्रोल के साथ जेड, हमारा कॉलम आ चुका है। यानी कि कुछ ये काम है डिलीट का। अब यहाँ पे हम चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से इंसर्ट रो एबव, यानी इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुका है। अब चाहे तो फिर से करेंगे कंट्रोल के साथ जेड, ये फिर से डिलीट हो जाएगा, फिर से हट जाएगा। अगर इस चीज को फिर से करना है तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया दिया गया है।
और यहाँ पे अब एक और ऑप्शन है मर्ज का। जैसे ही पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने जो ये बॉर्डर दिख रहा है ये वाला, ये हट जाएगा। चलिए मर्ज पे क्लिक करते हैं। देखिए ये पूरा एक ही सेल में मर्ज हो चुका है। फिर जैसे हम क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कितने नंबर में स्प्लिट करना है। जैसे कि 2 कॉलम 1 रो, इस पे क्लिक करेंगे, ये पहले जैसा स्प्लिट हो गया। तो कुछ ये काम है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट में बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसे कि एक सेल एक रो के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे इसको घटाइएगा बढ़ाइएगा तो ये डिस्टेंस घटेगा और बढ़ेगा। तो ये काम है कुछ टेबल लेआउट का। हम आएंगे इंसर्ट वाले रिबन में, और यहाँ से आप कोई पिक्चर, कोई टेबल, कोई ब्लैंक पेज, पेज का कवर, सब यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स सब यहाँ से इंसर्ट होता है। जितने भी इंसर्ट करने की चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो सभी यहीं से होती है। जैसे कि हम टेबल पे क्लिक करते हैं और हमसे पूछा जाएगा कि रो कितना और कॉलम कितना। जैसे कि हमने रो ले लिया, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो जैसे हमने दे दिया नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो 2, और इसको करेंगे ओके। देखिए यहाँ पे 5 कॉलम और 2 रो, यहाँ पे टेबल एक इंसर्ट हो चुका है। अब सेम वही काम हमें यहाँ से टेबल डिजाइन आ जाएगा, हमारा टेबल लेआउट हो जाएगा, जो हमने अभी भी देखा है। फिर टेबल डिजाइन से इसका कलर चेंज करेंगे और टेबल लेआउट से इसमें और भी सारे कस्टमाइजेशन करेंगे। तो ये काम है कुछ इंसर्ट में टेबल का। अब चलिए और भी फीचर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप का। शेप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारा शेप खुल कर आएगा। इसमें से चाहे तो आप कोई भी शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट माउस से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा शेप आ चुका है। और जैसे ही शेप को ड्रॉ करेंगे, आपके सामने एक और ऑप्शन ऊपर रिबन आ जाएगा शेप फॉर्मेट का। इस शेप के साथ आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि शेप स्टाइल, शेप में कलर फिल, जैसे कलर को हमने चेंज किया, शेप का आउटलाइन, आउटलाइन रखना है या नहीं लिखना है, शेप का इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट मिल जाता है। तो ये है शेप का। फिर आते हैं देखते हैं आइकन। आइकन में आप ऑनलाइन आइकन ले सकते हैं, इसके लिए हमको नेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से आप कोई भी आइकन देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेडर का, एक ऑप्शन होता है फुटर का। हेडर का मतलब होता है कि आप जो ये डॉक्यूमेंट है इसके जो इतना भाग इसका मतलब खाली है ऊपर, इंट्रोडक्शन को आप यहीं तक रख सकते हैं। इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन को नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना जगह हेडर के लिए होता है। और इसके नीचे भी देखेंगे तो इतना जो जगह दिख रहा है, ये जगह हमारा फुटर के लिए होता है। जैसे कि हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमको ऊपर किसी चीज़ का, जैसे कि हम किसी ऑफिस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किसी कंपनी का, तो ऊपर उसका लोगो, उसका लोकेशन, ये सब दिखाना होता है, तो हम हेडर का यूज कर सकते हैं। और फुटर को दिखाने के लिए भी हम फुटर का यूज कर सकते हैं, फुटर में अगर दिखाना होता है। सिंपली ऐसे समझिए कि हेडर का मतलब ऊपर कुछ लिखना है, तो फुटर का मतलब नीचे कुछ लिखना है। तो और हेडर और फुटर आप अपने अनुसार चाहे तो पूरे पेज में लगा सकते हैं, चाहे तो एक पेज या 2 पेज में रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हेडर और फुटर समझ गए होइएगा। एक ऑप्शन है पेज नंबर का। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, हमसे पूछा जाएगा कि आपका पेज नंबर मतलब कहाँ लगाना चाहते हैं। यानी अभी देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेज नंबर मेंशन नहीं है, ना ही नीचे मेंशन है, ना ही ऊपर मेंशन है। तो कैसे पता चलेगा कौन पेज कहाँ है? तो जैसे कि हम यहाँ पे बॉटम में पेज नंबर लगाने वाले हैं, बॉटम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट यानी स्टाइल खुल कर आएगा। प्लेन पेज नंबर, प्लेन, सभी प्लेन पेज नंबर, यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट है। यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे मिडिल में होगा, यहाँ पे दाएं तरफ होगा, यहाँ पे बाएं तरफ होगा। जैसे कि हम फर्स्ट वाले क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर फुटर में हमारा पेज नंबर आ चुका है, और यहाँ पे आ चुका है पेज नंबर 1, और यहाँ पे आ चुका है पेज नंबर 2। जैसे ही अब दूसरा पेज इसमें इंसर्ट कीजिएगा, अपने आप वहाँ पे पेज नंबर 3 हो जाएगा। जैसे कि फिर आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, देखिए नया पेज लग चुका है, और यहाँ पे पेज नंबर 3 आ चुका है। तो पेज नंबर का कुछ यही काम है, पेज नंबर यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने पहले से बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, और आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो हेडिंग लिखा है, अगर हम चाहें तो इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे और माउस से सिंपली ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ चुका है।
अब हम चलिए इसमें कुछ भी लिख सकते देते हैं, जैसे कि हमने लिखा हेलो। अब इसको करते हैं सिलेक्ट और सिंपली आते हैं होम में और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको कर दिए 20 और इसको कर दिए एरियल ब्लैक। अब इस हमको मतलब टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो भी कस्टमाइजेशन करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव फॉर्मेट का। टेक्स्ट बॉक्स का है तो सेम ये सेव ही है, इसका भी काम वही होता है और शेप का भी काम वही होता है। जो हम यहाँ से इंसर्ट से आकर यहाँ पे जो शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है उसका भी सेटिंग यही होता है और टेक्स्ट बॉक्स का भी सेटिंग यही होता है। तो सेव फॉर्मेट में आएंगे। अब यहाँ पे हम चाहे तो सेव फील्ड में आकर हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे शेप आउटलाइन में आकर जो चारों तरफ लाइन ब्लैक दिख रही है उसको हटा सकते हैं या उसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी ब्लैक लाइन को करते हैं रेड। देखिए चारों तरफ जो लाइन है वो रेड हो चुकी है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे इस लाइन के मतलब मोटाई को वेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेट। यहाँ पे सेम वही काम है जो हमने पीछे बताया था टेबल डिजाइन में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इसका मोटाई बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सेव फॉर्मेट का कुछ यही काम है। अगर हम चाहे तो शेप में इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जस्ट शेप फॉर्मेट में आकर ही आपको शेप इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे बहुत सारे शेप इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ग्लो, रिफ्लेक्शन, शैडो, प्रेजेंट बहुत सारे हैं। जैसे ग्लो में आकर हम लेते हैं इसको। देखिए चारों तरफ एक इफेक्ट लग चुका है। तो कुछ ये काम होता है शेप इफेक्ट शेप फॉर्मेट का। याद रहे कि जब भी आपको शेप यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स या शेप के साथ एडिटिंग करना है सिंपली आपको उस पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपके सामने शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही टेबल के साथ जैसे ही टेबल में हमको कुछ एडिट करना है तो टेबल पे क्लिक करना होगा तभी आपके सामने टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का ऑप्शन आएगा। ऐसे नहीं आएगा। तो हमने देखा इंसर्ट में बहुत सारे अभी चीज़ें हैं। जैसे कि पिक्चर में आप पिक्चर अपने कंप्यूटर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या तो ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कुछ ये काम होता है इंसर्ट का। अब हम देखते हैं कि डिजाइन वाले रिबन का क्या काम है। तो इंसर्ट के जस्ट बगल में है डिजाइन। अब डिजाइन वाले रिबन से हम इधर से देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर, यहाँ पे मिलेगा पेज कलर, यहाँ पे मिलेगा वाटरमार्क। तो अभी देखते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि अभी जो हम पेज देख रहे हैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज बॉर्डर पे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारे पेज सेटिंग मतलब बॉर्डर सेटिंग दिखाएंगे, 3D, कस्टम, शैडो, बॉक्स। तो हम चलिए बॉक्स लगा कर देखते हैं। जैसे ही इस पे बॉक्स वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्टाइल चूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन बहुत सारे हैं। तो हम अभी इसको स्ट्रेट रहने देते हैं और यहाँ से हम इसका विड्थ चुन लेंगे। तो हम करते हैं इसको 3 pt और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा होल डॉक्यूमेंट, यानी सभी पेज में लगाना चाहते हैं कि फर्स्ट पेज में लास्ट पेज में दिखाना होगा तो हम होल डॉक्यूमेंट रहने देते हैं, यानी सभी पेज में। और यहाँ पे इसको करते हैं ओके। पेज में बॉर्डर लग चुका है। अब हम चाहें तो इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर आएंगे पेज बॉर्डर पे और हम चाहें तो यहाँ पे स्टाइल को चेंज करके चलिए इसको लेते हैं और इसको करते हैं ओके। देखिए इसका फिर स्टाइल चेंज हो चुका है। तो कुछ ये काम है पेज बॉर्डर का। अब देखते हैं पेज कलर। पेज कलर में जैसे इस पेज का कलर व्हाइट है, हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपली आएंगे पेज कलर में और आपके सामने कलर का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं पिंक। पूरा पेज हो चुका है पिंक। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ये पिंक नहीं है, क्योंकि हमने जो इसका शेप फॉर्मेट से आकर हमने शेप फिल इसका वाइट किया था। अगर इसको नो फिल करते हैं तो ये पिंक हो जाएगा। तो कुछ ये काम है हमारा पेज कलर का जो आता है डिजाइन से। फिर आता है वाटर मार्क। हम चाहे तो यहाँ पे वाटर मार्क लगा सकते हैं। जैसे कि पहले से बनाया बनाया वाटर मार्क है, देखिए जो लग चुका है। चाहे तो खुद से वाटर मार्क लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा कस्टम वाटर मार्क, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पिक्चर वाटर मार्क लगा सकते हैं या टेक्स्ट वाटर मार्क लगा सकते हैं। अभी टेक्स्ट वाटर मार्क है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको डिलीट करके और अपने मन से कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए टेक्स्ट हो चुका है चेंज। तो ये काम है वाटर मार्क का और ये काम है डिजाइन रिबन का। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कॉलर के लिए, यहाँ पे फॉन्ट के लिए और यहाँ पे थीम के लिए। इससे आप थीम चेंज कर सकते हैं पेज का। जो पेज है उसका थीम यहाँ से चेंज होता है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका। ये काम होता है डिजाइन का। तो हमने होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट इन सभी रिबन को देख लिया। अब देखते हैं कि होम रिबन में जो हमारा बुलेट्स होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बुलेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट को लेते हैं
जैसे कि इस पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, इसको दे देते हैं पहले स्पेसिंग, जहाँ से फुल स्टॉप है वहाँ से। चलिए फुल स्टॉप यहाँ से इसको कर लेते हैं, इंटर स्पेस। अब इसमें बुलेट हम अप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम में आकर यहाँ जैसे ही बुलेट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल बुलेट आएंगे। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, हमारा बुलेट लग चुका है। ये कुछ नहीं है, सिंपल काम है। चाहे तो नंबर बुलेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और नंबर बुलेट पे क्लिक करेंगे, नंबर बुलेट लग जाएगा। नंबर बुलेट में बहुत सारा होता है नंबरिंग, इसको अपने अनुसार लगा सकते हैं। तो ये कुछ काम है हमारा होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट इन सब रिबन का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।